डोडा किश्तवाड़ इन दो इलाकों में मौत का तांडव अभी भी जारी है। हुकूमतें बड़े बड़े दावे करती हैं और जो लोग दिल्ली में मंत्री बन के बैठे हैं उन्हें नाराजगी होती है जब उनको यह बताया जाए कि आपके इलाके की सूरत हाल खराब है। वो नाराज ही नहीं होते बल्कि यह भी कहते हैं कि हमने लेवेंडर को आसमान पर पहुंचा दिया, वो दुनिया को दिखाई नहीं देता, दुनिया को सिर्फ और सिर्फ हादसात इस इलाके में होते हुए नजर आते हैं। लेवेंडर से अगर इंसानी जानें बचती, लेवेंडर से अगर जम्मू कश्मीर के और खासतौर पर जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ इन जिलों में हादसे होने, एक्सीडेंट होने बंद हो जाते तो डोडा के हर आदमी को लेवेंडर पैदा करना चाहिए। लेवेंडर की पैदावार और लेवेंडर की जो कामयाबी है, मैं उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहा। सवाल यह खड़े कर रहा हूं कि जो बेसिक जरूरत इस इलाके की है वो जरूरत इस इलाके की पूरी क्यों नहीं की जा रही है। आज भी दर्दनाक तस्वीर जो है वो तुरंगुल के पास से आई है। अस्सर के पास एक बस पहुंचती है। यह बस किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ जा रही थी, जो जानकारी मेरे पास है। नेशनल हाईवे 244 पर रगीनाला अस्सर के पास 15 किलोमीटर डोडा से गाड़ी आगे पहुंचती है। उसके बाद हादसा होता है। किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ यह गाड़ी जा रही थी। गाड़ी का नंबर बताया जा रहा है JK02CN6555। ये तुरंगुल अस्सर के पास यह गाड़ी रास्ते से हट जाती है और नीचे जो पुराना रोड था उस पुराने रोड पर जाकर गिरती है। और जो अभी तक जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक लगभग 30 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 55 के करीब करीब लोग इस बस में थे। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यह आंकड़ा 400, यह आंकड़ा 40 के पास आसपास भी जा सकता है। डॉक्टरों की कोशिश है, जिला प्रशासन की कोशिश है कि उन्होंने जो बहुत गंभीर अवस्था में जख्मी लोग हैं उन्हें फौरन जो है शिफ्ट किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इस बस के आगे भी एक बस थी, उसके सवार से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या इस बस को। ये ऊपर वाले रास्ते से नीचे वाले रास्ते पर गिर गई और इस गिरने के बाद इस समय तक 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और ये इस रास्ते पर होने वाला एक सबसे बड़ा और भयंकर रोड एक्सीडेंट है। इससे पहले भी बड़े हादसे हुए, लेकिन एक लंबे समय के बाद इतनी बड़ा कैजुअल्टी का फिगर जो है वो इस इलाके की सड़क पर देखने को मिलता है। इसकी फौरन बाद एक इंक्वायरी ऑर्डर होगी। उस इंक्वायरी में ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी लगा दी जाएगी। उस इंक्वायरी में कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर जो कमजोरी इस इलाके में है कि सड़कें इस इलाके में नहीं है, सड़कें इस इलाके में नहीं है, मौत का तांडव इस इलाके में जारी है, उसके ऊपर फोकस कोई भी नहीं करेगा, उसके ऊपर बात कोई भी नहीं करेगा। हर सरकार के दावे हैं, इससे पहले वाली सरकार के भी दावे थे कि हमने कमाल कर दिया, हमने तूफान लाया। डोडा बदरवा किश्तवाड़ में जो तरक्की हम लोगों ने करी है, कमाल की करी है। क्या तरक्की उन लोगों ने की, उनके वक्त के आदादो शुमार भी निकालिए तो आपको पता चलेगा कि ये हादसे इस डोडा किश्तवाड़ इन दोनों रूटों का मामूल बन चुके हैं। मौत ऐसा कोई घर आपको इस इलाके में नहीं मिलेगा जिस घर में आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो आपको यह नहीं बताएगा कि कार का एक्सीडेंट हुआ, बस का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। और आज जो यह हादसा, उस हादसे को लेकर देवेंद्र सिंह राणा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद भी इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस है मुझे कि यह हादसा वहां पर हुआ है, कीमती जानें इसमें जाया हुई हैं। और उन्होंने जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ है उन परिवारों के साथ उन परिवारों के दुख में वो शामिल हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हेल्थ केयर जो है, बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर के लिए उन्होंने गुजारिश की है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि आप बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर जो है वो आप जख्मियों को दें। अब आप देखिए, विडंबना ये है कि इस इलाका, जिस इलाके में सुध महादेव के जरिए एक रास्ता बन रहा है, जहां पूरे सारे इलाकों के रास्तों को प्रायोरिटाइज करके रखा गया है कि प्रायोरिटी है, ये जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इस इलाके की बदकिस्मती यह है कि हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर लोग इस इलाके में रहते हैं। गुलाम नबी आजाद की बात करूंगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करूंगा, उसके अलावा तारीख खंगाल कर देखिए, बड़े ताकतवर लोग इस इलाके से आए हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के भी एक ताकतवर नेता जो केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी जिनकी बात गंभीरता के साथ सुनी जाती है, सुनील शर्मा भी यहीं से आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता भी इसी इलाके से, सजाद किस्लू की बात करूंगा मैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलाम मोहम्मद सरूरी, जिन्होंने कहा था कि मैंने इनकलाब लाया इस इलाके में, इतनी सड़कें मैंने बना दी,
اور حالات یہ ہیں کہ غلام نبی آزاد کے علاقے کی طرف چلے جائیے, آپ کو سڑکوں کا حال دیکھ کر جو خود پر افسوس ہونا شروع ہوگا. اور سب سے زیادہ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ جب لوگوں کی جان جاتی ہے اور اس کے بعد جب بات کی جاتی ہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیے جی ہمیں کرٹیسائز کیا گیا, ہم نے انقلاب لایا اس علاقے میں سڑک کے علاوہ اور کسی انقلاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے بھی بڑی بار کہہ چکا ہوں, گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا آپ نے بنایا, بڑا اچھا کیا, لیکن اس میڈیکل کالج کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ اس میڈیکل کالج میں سپلائز لگاتار آتی رہیں. میڈیکل کالج بنانے سے انقلاب نہیں آتے, سڑک بنانے سے انقلاب آتا ہے, بجلی کا پکا نظام ہونے سے انقلاب آتا ہے. لیکن اس علاقے کے لوگوں کی بدقسمتی, اس علاقے کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے طاقتور لوگ ہندوستان کے اس وقت بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی اکاؤنٹبلٹی فکس نہیں ہوتی, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. موت کا تانڈو جو ہے اس علاقے میں چل رہا ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیے کتنے حادثے اس علاقے میں ہوئے, کبھی ٹریفک والا سسپینڈ ہو جاتا ہے, کبھی پی ڈبلیو ڈی کے کسی انجینئر کو, ایک آدھے چھوٹے موٹے انجینئر کو سسپینڈ کر دیں گے اور پھر واہوائی ہوتی ہے, تالیاں پیٹتے ہیں کہ جی ہم نے کمال کر دیا, ٹریفک کا ایک حوالدار ہم نے سسپینڈ کر دیا, ٹریفک کا ایک سب انسپکٹر ہم نے سسپینڈ کر دیا. یہ ٹریفک والوں کی غلطی کی وجہ سے حادثے نہیں ہوتے, اس میں تمام ڈپارٹمنٹوں کا یوگدان ہے, اس میں روڈز اینڈ بلڈنگز کا یوگدان ہے, اس میں بی آر او کا یوگدان ہے, اس میں ان تمام ٹھیکیداروں کا یوگدان ہے جن ٹھیکیداروں کے حوالے یہ سڑکیں کی گئی ہیں, جن کے کارن یہ سڑکیں آج بھی موت کا سامان بنی ہوئی ہیں. اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ جہاں اس علاقے کے لوگوں کو, اس علاقے کے ذی شعور, سمجھدار, سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو, جنہیں پاکستان کے میچ کی فکر زیادہ ہوتی ہے, جنہیں ہندوستان جیتا کہ نہیں جیتا اس کے بغیر نیند رات کو نہیں آتی ہے, جہاں ان کی پریورٹی ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس علاقے کی سڑکیں خوبصورت ہوں, اس علاقے کا صحت کا نظام اچھا ہو, یہاں کے ہسپتال کمال کے ہوں, یہاں پر سڑکوں کے اوپر موت تانڈو نہ کرے, جہاں یہ پریورٹی ہونی چاہیے تھی وہاں یہ سب پریورٹی میری اور آپ کی نہیں ہے. اگر اس علاقے کے لوگوں کی, میری اور آپ کی پریورٹی یہ ہوتی کہ ہماری سڑکیں محفوظ ہونی چاہیے تو شاید یہ حادثے آج نہیں ہوتے, لیکن ہماری پریورٹی یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اور جب کوئی بات کی جائے, ناراض ہونے سے بہتر ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو چیلنج دیا گیا ہے کہ آپ ڈوڈا, کشتواڑ, رامبن, ان 3 غریب علاقوں کی سڑکوں کو اتنا کمال کا بنا دیجئے کہ دنیا آپ کی تعریف کرے کہ فلاں وقت اور فلاں شخص کے دور میں جب وہ دلی میں تھا اس نے ڈوڈا کی سڑکوں کو کمال کا بنوایا. اور صرف اتنا ہی نہیں, بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے نیتا اور مہامنتری سنیل شرما, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. وہ ایک طاقتور آدمی ہے, بات کر سکتے ہیں, بات رکھ سکتے ہیں. اگر اتنی بات بھی دلی آپ کی نہیں سنتی تو پھر ان پارٹیوں میں آپ کر کیا رہے ہیں, پھر ان پارٹیوں میں آپ ہیں کس لیے؟ اگر دلی اتنی بات بھی آپ کی نہیں سنتی کہ ہمیں ضلع ڈوڈا کے لیے بہترین سڑکیں چاہیے, کشتواڑ کے لیے بہترین سڑک چاہیے, ہمیں پاڈر کے لیے بہترین سڑک چاہیے, ہمیں مچیل کے لیے بہترین سڑک چاہیے, ہمیں رامبن کے پہاڑی علاقوں کے لیے بہترین سڑکیں چاہیے, اگر اتنی بات بھی دلی آپ کی نہیں سنتی تو پھر آپ دلی میں رہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر اتنا بھلا بھی آپ اپنے لوگوں کو نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے پروگریسو سٹیپ آپ نے اپنے وقت میں لیے, آپ نے کمال کے کچھ کام کیے ہیں, وہ کام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے, مگر سب سے بڑا کام جو اس علاقے کے لوگوں کو کے لیے آپ کریں گے وہ ہے سڑک. کیوں ضرورت پڑی کہ ایک گائک جسے پھول پتی, خوبصورتی, پیار, محبت کے اوپر گانا بنانا چاہیے تھا, اس نے رگی نالے کے اوپر گانا بنایا, کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب رگی نالا موت کا کنواں بن چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ دور بھی کہ رگی نالے سے جب گاڑی چلتی تھی, رگی نالا, خونی نالا, ان نالوں کے نام یہ سب کچھ کیوں پڑے؟ کتنے جگہیں اس ڈوڈا کشتواڑ ایکسس میں, ڈوڈا جموں روڈ پر, کشتواڑ جموں روڈ پر کتنی جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں پر حادثے ہوتے رہے ہیں. کتنے گھر اجاڑ دیے ان سڑکوں نے, کتنے پریواروں کی تباہی کر دی ان سڑکوں نے. اور اتنا ہی نہیں, جو تو ان سڑک حادثوں میں مارے جاتے ہیں ان کا دکھ, ان کا غم, ان کی تکلیف ایک, اور جو ان حادثوں میں زندہ بچتے ہیں ان کی زندگیوں کا جو حال اس کے بعد ہوتا ہے, میں کہتا ہوں وہ انہی کو پتا ہے, یا ان کے خاندان والوں کو, یا ان کے گھر کے لوگوں کو. کیا غلطی ہے ان لوگوں کی؟ غربت. کیا آپ اپنی ایک گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کو بس میں آنا پڑتا ہے, اور بس میں آپ ایک ڈرائیور کے اوپر یقین کرتے ہیں, اور دوسرا ڈرائیونگ لائسنسوں کو لے. میں نے آپ کو کہا نا, بیماری بڑی خطرناک ہے, کینسر سے بھینکر بیماری ہے یہ. ادھمپور سے بنائے گئے ڈرائیونگ لائسنس ایک پڑتال اگر ڈپٹی کمشنر ڈوڈا کریں, معلوم کرنے کہ کتنے ڈرائیور ایسے ہیں ڈوڈا, کشتواڑ اور رامبن میں جن کے لائسنس ادھمپور سے بنے ہیں. ڈوڈا سے لائسنس ہی نہیں بنا, لائسنس گھر بیٹھے بن گیا, سوئے بستر میں لائسنس بن گیا. اور کمال تو یہ تھا, کئی بار یہ تماشا بھی دیکھنے کو ملتا تھا کہ آپ جموں سے جب ڈوڈا کی طرف چلتے
तो उधमपुर में आरटीओ का दफ्तर रोड साइड था, वहां पर ब्रेक बाज़ाब्ता लगती थी, एक बंदा नीचे उतरता था, अंदर जाता था, लाइसेंस लेकर फौरन गाड़ी में, जनाब 4 लाइसेंस आ गए हमारे। ऐसे तो लाइसेंस बने इस इलाके में। क्या मालूम करने की कोशिश की? विंगर गाड़ियां चलती इस इलाके में। क्या डिप्टी कमिश्नर साहब, पिछले डिप्टी कमिश्नर साहब जो बड़े प्रोएक्टिव थे, उन प्रोएक्टिव डिप्टी कमिश्नर साहब ने कभी मालूम करने की कोशिश की कितने विंगर गाड़ियां इलीगली इस रूट पर चल रही हैं? कितनी स्कॉर्पियो ऐसी हैं जिनके पास परमिट नहीं है, बिना परमिट के वो पहाड़ों पर चढ़ रही हैं? कितनी मेटाडोरें ऐसी हैं जिन मेटाडोर वालों के पास कागजात पूरे नहीं है लेकिन उनको चलने की इजाजत है? और मजाक बना के रखा है पूरे के पूरे सिस्टम का। मेटाडोर वालों से कागज पूछो तो मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, आप सुमो वालों से कागज पूछो मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। और अफसरों की हालत यह है कि ना तो आप पॉलिटिशियन हैं, ना आप लोगों ने कभी चुनाव लड़ना है, ना आप लोगों ने कभी सियासत के मैदान में उतरना है, तो आपको डर किस चीज का है? मुर्दाबाद जिंदाबाद आपको इतना परेशान क्यों करता है? लोगों की जानें बचाने के लिए अगर आपको सख्ती करनी पड़ती है, दुगनी कीजिए ताकि लोगों की जानें बच सकें। ये ड्राइवरों के हाथों में जब आप अपनी जान दे देते हैं और उसके बाद ये अनाड़ी ड्राइवर, ये वो ड्राइवर जो चोरी से अपना लाइसेंस बनाने वाले ड्राइवर, इनके खिलाफ जब तक आप कार्रवाइयां नहीं करेंगे तब तक ये हादसे रुकने का नाम नहीं लेंगे। आप पकड़ते हैं ठेकेदार को, आप चले जाते हैं जेई के पास, उस लेवल पर भी जब आपको कार्रवाई करनी है तो नीचे एग्जीक्यूटर के खिलाफ नहीं, प्लानर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे जिसने एग्जीक्यूट किया उसके खिलाफ नहीं, बल्कि जिसने टॉप पर ये सारा तांडव रचा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस वक्त अभी भी खबर आ रही है कि 30 से ज्यादा जानें जो हैं इस इलाके में गई हैं। नौजवान लोग इस वक्त वहां पर खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा नौजवान हैं, वो भी वहां पर इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन अफसरों ने अब क्या करना है? ये कर क्या सकते हैं? लेगेसी क्या छोड़कर गए वो तमाम लोग, जिन तमाम लोगों को आज तक इस इलाके की जिम्मेदारी मिली, जिन लोगों को कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है यहां की सड़कों को महफूज बनाना। और ये मजाक जो करते हैं बार बार, बड़ा मुश्किल है, बर्फबारी होती है, ये होता है, वो होता है। दुनिया घूमिए और ये देखिए कि दुनिया के कोनों में लोगों ने पहाड़ों के अंदर से रास्ते निकाले हैं, और इतने महफूज रास्ते की पूछिए मत। लेकिन हमारे मुल्क में जब तक करप्शन की बीमारी लोगों को है तब तक लोग ये कहते रहेंगे कि जनाब डोडा का रास्ता सेफ कैसे हो सकता है। हम बड़ी कोशिश करते हैं, जनाब पानी लेके जाता है, जनाब बर्फबारी होती है। दुनिया के और किसी कोने में बर्फबारी नहीं होती, दुनिया के और किसी कोने में बारिश नहीं होती। मखसूस बारिश जो वो इसी इलाके में होती है। करोड़ों अरबों रुपया आपके पास आता है, लेकिन उस करोड़ों अरबों रुपए की तबाही आप लोग करते हैं। और मुझे अफसोस उन इंजीनियरों पर भी होता है, शर्म आती है उन इंजीनियरों के ऊपर। पता नहीं वो आईने में अपनी शक्ल कैसे देखते होंगे जिन इंजीनियरों के जिम्मे सड़कें कर दी गई हैं। आपकी एक गलती के कारण कितने लोगों की आज जान गई है। ये इलाके के लोगों को सोचना है, ये इस इलाके के उन लोगों को सोचना है जो रात दिन एक ही काम में लगे होते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट लोग हैं, जनाब उन्होंने नया एक काम पकड़ के रखा है कि ऐसे मामलों में पड़े हुए हैं जिन मामलों का कोई लेना देना, जिससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। छोटी छोटी मामूली चीजों के ऊपर झगड़े हैं, और ये जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं इनके ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा, सहाफत के मैदान में आज भी, जैसे मैंने आपको कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब मैं अपने इलाके के हादसों के बारे में सुनता हूं, जिस इलाके में ना मुझे ज्यादा जाने का मौका मिलता है, ना लोगों से बात करने का ज्यादा मौका मिलता है, मैं जहां पर भी होता हूं वहां अगर कोई खबर सुनता हूं तो मुझे अफसोस बहुत होता है। जो 30 लोगों की जान गई है, बहुत कीमती जान है। आज भी अगर इस इलाके के लोग जिंदा हो जाएं, आज भी अगर इस इलाके के लोग अपनी आंखें खोलें और प्रशासन के लोग केवल इतनी मेहरबानी करें कि आप ये समझ लें कि इस इलाके की सबसे बड़ी आपकी कामयाबी एज डिप्टी कमिश्नर, एज एसएसपी ये होगी कि जब इस इलाके में 1 साल तक सड़क पर हादसा ना हो, और ये ड्राइवर कम से कम 4000 बार सोचें गाड़ी चलाते वक्त। आप सड़क पर जब चलते हैं, आपके सामने से इस हाईवे के ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं, कभी देखिएगा किस रफ्तार पर ये गाड़ियां चला रहे होते हैं। कौन कंट्रोल करता है इनको? बड़ी बार आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर बड़ी सारी जगहों पर झगड़ा करते हुए, या मेरी बहसबाजी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ हो रही है। लड़ाई मेरी इस बात की नहीं होती कि आप मुझे कोई रिलीफ दीजिए, लड़ाई मेरी इस बात के ऊपर होती है कि जनाब अगर कानून है तो वो सबके लिए बराबर हो। ये ड्राइवरों के लिए खास कानून क्यों है? ये ट्रांसपोर्टरों के लिए खास कानून क्यों है? जिनको आप परमिट बना के देते हैं उनके लिए खास कानून क्यों है? और आप आज तक क्यों नहीं कर सके ऑडिट, क्यों नहीं मालूम कर सके कि कितने % ड्राइवर इस इलाके में ऐसे हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो असली हैं, और जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नकली हैं, फर्जी हैं, उधमपुर वाले हैं, जम्मू वाले हैं, जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, जान पहचान वालों से और पैसा देकर लाइसेंस बनवाए हैं। ये जो आरटीओ विभाग में कुछ लोग करोड़पति हुए हैं, वो करोड़पति कहां से हुए हैं?
इसीलिए बड़ी ज्यादा जरूरत है। आज के इस हादसे ने, मुझे लगता है इस इलाके के लोगों को जिंदा कर देना चाहिए ये हादसा, और जिंदा इस तरीके से करना चाहिए कि आप एक एक शख्स की अकाउंटेबिलिटी मांगे, एक एक शख्स से सवाल करें। और सबसे पहला काम डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के 3 जिलों में होना चाहिए। मालूम करिए कितनी % गाड़ियां हैं जिनके पास परमिट है, कितनी % गाड़ियां हैं जिनका इंश्योरेंस है, कितने ड्राइवर हैं जो वाकई ड्राइवर हैं। ये सब मालूम करिए। जब आप ये देखिए, सब लोग लिख रहे हैं कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन रूट पर गाड़ी चलाने वाले गाड़ी नहीं चलाते, वो इतने सारे लोगों को मौत के कुएं में धकेलने का काम करते हैं। उम्मीद यह होगी, लिखा है लोगों ने, लिख रहे हैं लोग, सबको सब कुछ पता है, मगर इस वक्त जो जिला प्रशासन किश्तवाड़ का, डोडा का और रामबन का, तीनों जगह जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर या तीनों एसएसपी हैं, उम्मीद और तवक्का ये कि आप ये जो हादसा हुआ है इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, इस हादसे को अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लेंगे, और ये जो गंदगी इस इलाके में है, खासतौर पर परमिट वाली और ये इंश्योरेंस वाली और परमिट इंश्योरेंस के साथ में ये ड्राइविंग लाइसेंस वाली गंदगी जो इस इलाके में है, आप इसका कलाकुमा करेंगे ताकि ये हादसे दोबारा ना हो। तो खबर यही है कि 30 लोगों की 30 कीमती जानें जो हैं वो इस हादसे में गई हैं। दुआ यही कि ये हादसे ना हो और प्रशासन जागे और यहां के लोग ये बात समझें कि जब तक इन इलाकों की सड़कें बेहतर नहीं होंगी तब तक इन इलाकों में हादसे होना बंद नहीं होंगे। और यह कहानी कतई मत सुनिएगा इन सरकारी अफसरों से कि जनाब बारिश होती है, जनाब बर्फबारी होती है, जनाब नीचे से पानी निकाल कर ले गया। पूरी दुनिया में रास्ते जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? तो ये कहानी कतई इनसे मत सुनिएगा। फिक्स देयर अकाउंटेबिलिटी, लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉ। जब उनको ये समझ में आएगा दैट देयर इज अ लॉ, तब जाकर ये लोग ये सारे सिलसिले बंद करेंगे।